हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। अब आप चलिए हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें सपोज के लिए एक मैं फंक्शन दे रहा हूँ y इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 1 सपोज। क्लियर? और चलिए इसका डिफरेंशिएशन पहले निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 2 दैट इज 6x माइनस 2, राइट। अच्छा, अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा? अभी तक ये कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन अब ज़रा देखो। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू वेयर वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर स्लोप इज 0। मैं तो बताऊंगा मीनिंग क्या कराने जा रहा हूँ आपसे। अगर आपने मुझे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर स्लोप इज 0, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हम लोगों ने निकाला वो क्या निकाला? स्लोप ही तो है। ये क्या है? हमारा स्लोप है। तो स्लोप को 0 करना है। स्लोप हमारा इतना आया 6x माइनस 2, तो 6x माइनस 2 इसको 0 कर दीजिए। जब आप 0 करो तो क्या वैल्यू आ रही है? 6x इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, यानी x इक्वल टू 3 पे स्लोप जो है इस ग्राफ का, जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे इसका, ये क्वाड्रेटिक है, तो पैराबोला है ये पूरा। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका स्लोप x इक्वल टू 3 पे 0 आने जा रहा है। तो मैं लिख देना, यानी स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ द गिवन फंक्शन, बेसिकली जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इज़ 0 एट किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 3। तो स्लोप 0 होने का एक मतलब तो आपको समझ में आ गया कि उस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कोई भी लाइन y वर्सेस x, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल जो होता है वो 0 होता है, और स्लोप होता है tan थीटा। तो tan थीटा यानी tan 0 0, tan 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है, स्लोप 0। तो जब भी कोई लाइन, कोई टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, इस वजह से स्लोप 0 हो जाता है। चलिए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप 0 हुआ तो क्या हो गया? काइनेमेटिक्स में आप पढ़ रहे होंगे, कई जगह आपसे पूछेगा कि ज़रा ये बताओ कि इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या है, इस पार्टिकल की मिनिमम स्पीड क्या होगी, है ना। पार्टिकल बीच में हो सकता है कि एक्सेलरेट किया हो, फिर रिटार्ड किया हो, और फिर एक्सेलरेट कर गया हो। तो हो सकता है कि पूछे कि मैक्सिमम क्या था, मिनिमम क्या था, ये ज़रा बताइए आप। तो उस केस में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और मैक्सिमम मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेसिकली मैथ्स में, खास करके डिफरेंशिएशन जब भी आप पढ़ो तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या होता है यहाँ ज़रा समझिएगा आप। सपोज करिए हमारे पास कोई ग्राफ ऐसे है, y इक्वल टू x ऐसे दिया हुआ है, और ग्राफ का शेप कुछ इस टाइप से आ रहा है, ऐसे कुछ ऐसा शेप, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, कोई भी ग्राफ का अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ करना होता है, सपोज के लिए कि P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते थे कि एक लाइन ड्रॉ करते थे जो ग्राफ को टच करके निकल जाती थी, और एक एक्सिस पे हम उसको ले आते थे, और आते ही थी बेसिकली, तो जो एंगल बनाता था उसके tan थीटा को हम स्लोप बोलते थे। क्लियर है? बिल्कुल। तो मुझे ऐसा बताओ, इस केस में इस ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स को ढूंढो कि अगर वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए। ये वाला टेंजेंट तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। मुझे उस ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है कि अगर मैं उस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा बताओ? जब पैरेलल होगा तो वहाँ पे स्लोप 0 होगा। तो आप देखिए वो दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट तो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा केस आएगा, ऐसे। इस पॉइंट को नाम मैं दे रहा हूँ A, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट यहाँ होगा, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ B। इन दो पॉइंट्स पे स्लोप 0, क्योंकि देखिए टेंजेंट आपका कैसे आ रहा है? बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपका इस केस में मैं लिखा दे रहा हूँ, इसका स्लोप यहाँ क्या होगा? 0, और इस केस में यहाँ पे स्लोप क्या होने जा रहा है? 0। और आप जानते हैं कि स्लोप को हम लोग dy बाई डी एक्स अब समझ चुके हैं, तो स्लोप को dy बाई डी एक्स लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स स्लोप ही देता है, याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं ना dy बाई डी एक्स, वो उस ग्राफ का स्लोप देता है बेसिकली। तो शुरू ही से ही हम लोग पढ़ रहे हैं इस बात को। तो अब आप जरा देखिए कि जब ये दो पॉइंट में हमने स्लोप 0 निकाला, तो इस पॉइंट पे आप उधर से अगर ऑब्जर्व करोगे प्रॉपर्ली, तो ये इस ग्राफ के ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर
एग्जैक्टली उस पॉइंट पे स्लोप तो ज़ीरो है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद का केस अगर आप देखोगे तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे स्लोप चेंज होता है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी ना, तरह देखो खुद ही, ये इस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही, और वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ आ रही कुछ। हालांकि आगे मैथ में लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा वाले टर्म्स भी आते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि मिनिमा जो है मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हम जब मिनिमा या मैक्सिमा की बात करेंगे तो वो आसपास के रिलेटिव स्लोप के रेस्पेक्ट में बात होती है। अब ज़रा देखिए, यानी पहली बात कि खूब ध्यान समझिए, हमने जो स्लोप निकाला तो वो ए और बी पॉइंट्स पे आया। उसके बाद हम यह देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे जहाँ भी चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उन दोनों केस में स्लोप ज़ीरो होता है। देखिए इसी पॉइंट में मिनिमा आया था और इस पॉइंट में मैक्सिमा आया था। तो मैं यहाँ लिख दूँ एज ए रूल कि चाहे आपको मैक्सिमा निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू वाई की, अब जाहिर बात है कि ये हमारा वाई है, हो सपोज कर लीजिए कि आपको दे दिया जाए वी टी ग्राफ, ऐसे वी और ये टी, और ग्राफ कुछ ऐसा ही हो, ऐसे पूछे कि ज़रा वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी, मिनिमम ये वाली होगी। तो हम पहचानेंगे कैसे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम आता है, तो उसके लिए मैं यहाँ रुका लिया हूँ। तो यहाँ तो मैं मैथमेटिक्स के टर्म में लिखा रहा हूँ, ये ऑब्वियसली फिजिक्स में हम लोग यूज़ करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के निकालने के लिए। तो जब भी आपको इस तरह कोई फंक्शन दिया रहे ग्राफ और उसमें आपसे पूछे कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो पहले कंडीशन क्या है कि चाहे मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो वाई की या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, उसके लिए आपको स्लोप ज़ीरो वाला ढूंढना होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। तो मैं लिखा रहा हूँ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी वाई की, जो इस एक्सिस पे होगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ y फंक्शन ऑफ x मस्ट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो होना ही चाहिए, ठीक है ना, ये ज़ीरो आपका होगा। तो उस केस में आप ज़रा देखो कि यानी हमारे लिए मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के लिए मैं लिखा दे रहा हूँ, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जो पहला कंडीशन है वो क्या है कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना होगा और उसको ज़ीरो के बराबर करना होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन इसमें अब पंगा क्या है वो देख लो कि जब dy बाई डी एक्स हम ज़ीरो पुट करेंगे तो x की कुछ वैल्यूज़ आएगी, हम लोग सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स ज़ीरो पुट करेंगे तो वहाँ से x की कुछ वैल्यूज़ आएगी। अब उस वैल्यू पे दोनों मिल सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, क्योंकि ये दोनों के लिए यही कंडीशन है, चाहे आप मैक्सिमा निकालो चाहे मिनिमम निकालो, दोनों के केस में स्लोप को ज़ीरो करना होता है। तो इससे तो कन्फ्यूजन होगा ना, स्लोप तो ज़ीरो हो गया, हमको वैल्यूज़ भी मिल जाएगी, माने इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि मुझे x की वो वैल्यूज़ मिल जाएगी, जैसे मैक्सिमा निकालें तो x की वैल्यू यहाँ कुछ मिलेगी x1, और मिनिमा निकालें तो ये x2 आ गया, तो मुझे x1 x2 कुछ वैल्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये अभी पता नहीं चला है कि किस वाले पे मैक्सिमम है किस वाले पे मिनिमम है, वो कैसे निकालेंगे, ये मुझे सिर्फ मालूम हो गया जैसे हम स्लोप को ज़ीरो करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ आएगी x, उस x पे हम ये बता सकते हैं कि भाई इस x पे या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन कंफर्म कैसे होंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है, उसके लिए एक कंडीशन और है, वो क्या है देखिए कि इसके बाद आप क्या निकालिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है बता देना हो। ये बेसिकली होता क्या है कि जो आप dy बाई डी एक्स निकाला है ना, स्लोप आपने निकाला होगा, स्लोप का कुछ टर्म आया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि y इक्वल टू सपोज कर लीजिए आपके पास आ जाए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये था, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गई 6x माइनस 2, दैट्स इट। अब अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी इसको हम कर रहे हैं डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन अब y को नहीं करा, अभी हमने y को किया तो ये मिला, अब हम इसको करने जा रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स, यानी हम किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये पूरी चीज़ स्लोप कहलाती है, ये पूरी चीज़ क्या है, दिस इज स्लोप। तो अब हम स्लोप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के साथ, यानी ये कहलाता है डबल डिफ्रेंशिएशन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं d2y, और पढ़ते कैसे वो सुनिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सिंबल है, इसको ऐसे मत समझिए कि यहाँ तो d और d2 हो गया लिख दिया, यहाँ आप ds दो बार तो दोनों जगह स्क्वायर कीजिए, ऐसा नहीं है। ये सिंबल है, ये सिंबल यूज़ होता है डबल डिफ्रेंशिएशन के लिए, यानी हमने पहले y को डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोबारा x के साथ तो ये मिला, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ठीक है ना। और ये बेसिकली कर्वेचर देता है, याद रखिएगा। तो खैर इसे भाई पढ़ना नहीं, कंफ्यूज मत कीजिए।
तो d2y बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी हम पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप हमारा ये निकल गया। तो अब इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। और अगर उसकी वैल्यू यानी d2y, मैं यही यहाँ लिखा रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, ये स्लोप को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमको मिला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू उस x पे पॉजिटिव है तो ये मिनिमम का केस है, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तब ये मैक्सिमम का केस, ठीक है। तो अभी कुछ शायद कन्फ्यूजन रहा हो, आपको कुछ समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन एक प्रॉब्लम कराने से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई बंदा अगर इसको समझना चाहे तो क्या कहेगा ज़रा बताओ। मैं क्या, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, खुद ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स और इस पूरे का नाम लिख दो स्लोप, ये बेसिकली वही है ना। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बोले ना। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। इसको कैसे बोलेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, इसको वर्ड्स में बोलो तो ये एक तरह से कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दूसरे वर्ड्स में बोलो तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी स्लोप का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, यानी स्लोप कैसे चेंज कर रहा है। तो अगर स्लोप का चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, बाद का स्लोप और पहले वाले का स्लोप, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब मिनिमम है, उस पॉइंट पे मिनिमम होगा। और अगर स्लोप का चेंज नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मैक्सिमम होगा। तो स्लोप का चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव आने का क्या मतलब होता है बताओ। ये है, दिखा दे रहा हूँ मैं, इसको मिटा दूँ। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी स्लोप का चेंज बेसिकली निकालना है एक्स के साथ। ऑब्वियसली जब हम, इसका क्या मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिला है, जस्ट उसके बाद का स्लोप और जस्ट उसके पहले का स्लोप देखिए और उसका चेंज निकालिए। तो अगर चेंज निगेटिव, ये देखिए, अगर चेंज पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, और चेंज अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो मैं निकालने जा रहा हूँ, जरा देखिए, मैं ए पॉइंट में निकालने जा रहा हूँ, देखिए क्या होगा। एट ए निकालने जा रहा हूँ चेंज ऑफ स्लोप, रेट तो ऑब्वियसली है ही, एक्स पर बढ़ेंगे ही, आगे बढ़ रहे हैं। तो चेंज ऑफ स्लोप का मतलब वो फाइनल स्लोप जस्ट उस पॉइंट के बाद वाला स्लोप और उस पॉइंट के पहले वाला स्लोप को माइनस करना। तो यानी स्लोप फाइनल माइनस स्लोप इनिशियल निकालना। अब देखिए क्या होता है इसका, हम साइन पुट अप करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा ग्राफ होता है, इसका स्लोप पॉजिटिव आता है, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल जो बनता है ये एक्यूट बनता है, एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम, और थीटा जब 90 से कम होता है 0 से 90 के बीच में तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, और tan थीटा पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव। तो जब तक एक्यूट एंगल बनेगा स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल ऐसे बन गया, या ऑब्ट्यूज, ये देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का स्लोप क्या होगा, निगेटिव। यानी अगर ऐसे लाइन है, ऐसे एंगल थीटा एक्यूट बनेगा तो स्लोप पॉजिटिव, अगर ऐसे टेंजेंट आ रहा है तो नेगेटिव। अब ज़रा देखिए, ए पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ ए पॉइंट पे फाइनल स्लोप, यानी जिस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ ए, इसके जस्ट बाद वाला स्लोप देखिए और उसके जस्ट पहले वाला स्लोप देखिए। तो जस्ट बाद वाला जो स्लोप दिखेगा तो वो स्लोप कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। देखिए इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, इसके पॉइंट ऐसे, ये स्लोप कैसा होता है, निगेटिव होता है। देखिए ऐसा वाला निगेटिव, तो मैं फाइनल स्लोप लिखूँगा निगेटिव। फिर ये वाला माइनस साइन उतार दिया हमने, माइनस माइनस, और ये देखिए इसकी इनिशियल वाला स्लोप, यानी इसके जस्ट पहले ये वाला, ये स्लोप आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव। तो अब आप जरा वैल्यू कोई भी पुट कर लो, माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस समथिंग हो, कोई वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी ना। मैं सब उसके लिए मैं -1 लिखूँ सपोज, फिर यहाँ माइनस और ये पॉजिटिव वैल्यू 1, देखिए ये -2 आएगा, यानी निगेटिव। तो अगर चेंज ऑफ स्लोप निगेटिव है, और चेंज ऑफ स्लोप को आप क्या बोलते हो, चेंज ऑफ स्लोप को आप बोलते हो ये d2y/d2। चेंज ऑफ स्लोप क्या बोलते हैं, ये लिखा है ना, देखिए d2y/d2 को हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो अगर चेंज ऑफ स्लोप निगेटिव है तो वो पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का है। तो देखिए अगर चेंज ऑफ स्लोप निगेटिव है तो पॉइंट मैक्सिमा का है, यही लिखा है। और आप ज़रा मिनिमा का देख लो, मिनिमम देखो क्या होगा। मिनिमम में भी ज़रा देख लीजिए, एट पॉइंट बी मैं निकाल रहा हूँ, एट बी। ज़रा देखो स्लोप फाइनल मैं लिख रहा हूँ, स्लोप फाइनल माइनस स्लोप इनिशियल। बी पॉइंट का पहले फाइनल स्लोप निकालिए, फिर इनिशियल से पहले, और कुछ वैल्यू दे दोगे। जैसे यहाँ भी मैं दे दूँ, जैसे हमने दिया ना -1 -1 कर दी, वैल्यू दे दी तो आसानी समझ में आ जाएगा।
देखिए बी पर मैं निकालने जा रहा हूँ, बी पे चेंज ऑफ स्लोप, यानी बी के जस्ट बाद वाला स्लोप निकालूंगा, फिर उसके जस्ट पहले वाला स्लोप, और कुछ वैल्यू दे दीजिएगा। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ फाइनल स्लोप निकालने जा रहा हूँ, बी के जस्ट बाद वाला पॉइंट आप लो फाइनल के लिए, तो फाइनल वाला पॉइंट ये ले रहा हूँ, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वाला आएगा, इसका थीटा एक्यूट बन रहा है, और एक्यूट वाले केस में क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है। तो मैं कुछ ले लूँ प्लस मान लीजिए 2, कोई नंबर दे दीजिए, कोई भी नंबर, साइन सेम ही रहेगा, फिर ये वाला माइनस साइन उतरिए यहाँ पे ठीक है। और अब इनिशियल देखना है, इनिशियल का मतलब बी के जस्ट पहले वाला स्लोप, बी के जस्ट पहले वाला स्लोप ये, इसका देखिए ऐसे आ रहा है, ये ऑब्ट्यूज बनेगा यानी निगेटिव वैल्यू आएगी स्लोप की, तो फिर मैं लिख रहा हूँ -2 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -1 -2 जो भी लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस, अब देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमेशा। तो जब चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव आएगा, यानी जब d2/dx² पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पे क्या मिलता है, मिनिमा। देखिए d2/dx² जब पॉजिटिव आएगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा। तो ये क्या हो गया, इससे आप रटोगे नहीं कम से कम, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका चेंज देख लेते हैं, फाइनल नेगेटिव -2 सपोज कर लीजिए, और फिर -+2, इस केस में मैं दिखा दूँ, ये फाइनल है, इसकी वैल्यू -2 लिखो, ए पॉइंट पे -2, फिर माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और इनिशियल आपका पॉजिटिव इसमें, तो पॉजिटिव का मतलब 2 खाली, तो देखिए ये -4 हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, मैक्सिमा, देखिए ए पे मैक्सिमा है, इस केस हमने बता ही दिया, मिनिमा। तो याद रखिएगा कि और इसी के लिए याद रखिएगा, इसमें जो d2/dx² पॉजिटिव का मतलब जानते क्या होता है, कंकेव अपवर्ड, यानी ये वाला केस मैंने भी लिखाया था ना कि d2/dx² क्या देता है, d2/dx² ये कर्वेचर देता है। कर्वेचर मतलब कैसा कर्व है, कंकेव किधर है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। तो अभी देखिए ये चीज़ मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि अगर d2/dx² अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगा, ये होता है कंकेव अपवर्ड के लिए, कंकेव अपवर्ड। कंकेव अपवर्ड का मतलब क्या होता है समझ लो, अगर कोई कर्व ऐसे है तो इस साइड से देखने पे वो कंकेव दिखता है, पता ही है आपको, और इस साइड से देखने पे क्या दिखता है, कन्वेक्स। इसी को मैं अगर ऐसे उलट दूं तो ऊपर से देखने पे क्या दिख रहा है, कंकेव दिख रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ कंकेव अपवर्ड, यानी ऊपर से देखने पे कंकेव दिखेगा, कंकेव अपवर्ड, ठीक है ना। और ये पहचान है कि जहाँ भी ऐसा कर्व होगा कंकेव अपवर्ड, वहाँ पे मिनिमम वाला केस आएगा। जरा देख लीजिए बी पॉइंट पे क्या बन रहा है, कंकेव अपवर्ड है कि नहीं, तो इस पॉइंट पे d2/dx² क्या आना चाहिए, d2/dx² पॉजिटिव होता है फॉर कंकेव अपवर्ड, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव आया था बी पॉइंट, और ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्या है, कंकेव अपवर्ड। तो कई सारा हमने पहचान बता दी आपको, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया हमने, ये मैथ्स का पूरा समझ एक तरह से मैं पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, कि आप d2/dx² देता क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, मैंने देखिए यहाँ दिखा रखा है, इधर से आओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, उसको d2/dx² बोलते हैं, वो देता क्या है, कर्वेचर। अगर ऐसे रहेगा कंकेव अपवर्ड तो उसका d2/dx² पॉजिटिव आएगा, और ये खुद बता रहा है कि जहाँ ऐसा केस आएगा वहाँ आपको मिनिमम मिलने जा रहा है। तो कंकेव मैं लिखा दे रहा हूँ, फॉर कंकेव अपवर्ड ये मिनिमा का पॉइंट है, मिनिमा आपको यहीं मिलेगा, मिनिमा का केस होगा, राइट। और अगर ये d2/dx² निगेटिव आता है, जैसे यहाँ लिखा हमने निगेटिव, वाला निगेटिव है, निगेटिव मैंने ऐसे होगा कंकेव डाउनवर्ड, ये कंकेव अपवर्ड था, इसको नीचे से देखिएगा तब दिखेगा, ये है कंकेव डाउनवर्ड, यानी नीचे से देखने पे कंकेव दिख रहा है। मैं दिखा दे रहा हूँ, इस केस में क्या होगा, फॉर कंकेव डाउनवर्ड, और ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, जहाँ भी कंकेव डाउनवर्ड दिखेगा आप समझिएगा वहाँ मैक्सिमा का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मैक्सिमा, तो ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट। बिल्कुल क्लियर, बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है इसमें, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मेरे ख्याल से अगर कुछ चीज़ें मिस कर गई हैं तो दोबारा आप जाइए पीछे, इस वीडियो को दोबारा देखिए, तो मेरे ख्याल से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि स्लोप ज़ीरो होने का क्या मतलब है, फिर मैक्सिमम मिनिमम में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए चेंज ऑफ स्लोप क्या कहता है, तो कई सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ, एक दो प्रॉब्लम कर दूँ ताकि इसके आगे 1-2 प्रॉब्लम कर लूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, मैंने कोई फंक्शन है, अब ये फिजिक्स में आएगा तो हो सकता है कि यहाँ टाइम हो या वेलोसिटी हो, कुछ भी दे सकता है, हम लोग मैथ के टर्म में कर रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा एप्लीकेशन फिजिक्स में होता है। क्वेश्चन क्या है कि आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज मिनिमम एंड मैक्सिमम, अगर होगा तो, एंड ऑल्सो फाइंड y minimum
एंड वाई मैक्सिमम। यानी दो चीज़ें पूछा गया है। क्या पूछा गया बताओ? पहले तो ये कि वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, यानी एक्स की वैल्यूज बताइए जहाँ पे ये ग्राफ मैक्सिमा या मिनिमा एक्वायर करेगा, यानी जहाँ पे उसका मैक्सिमा और मिनिमा होने वाला है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स की वैल्यू पहले बताइए। तो वही पूछा उसने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी ये वाली वैल्यू, जैसे x1 पे मैक्सिमा है और x2 पे मिनिमा है, तो मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज मिनिमम और मैक्सिमम जो भी एंड मैक्सिमम, एंड ऑल्सो फाइंड y मिनिमम और मैक्सिमम। यानी एक तो x की वैल्यू बताना है कि किस पॉइंट पे किस x पर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा, और दूसरा कि उस पॉइंट पे जो y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी उसकी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू भी बताना है कि y मैक्सिमम कितना होगा और y मिनिमम कितना होगा। तो ये दोनों वैल्यू बतानी कि x के किस वैल्यूज़ पे मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है और वो मैक्सिमम मिनिमा है कितना, वो दो। तो देखिए पहले जो हम कंडीशन लेते थे, हम लोगों ने जो पढ़ा था कि मैक्सिमा के लिए क्या होता है बताओ। मैक्सिमा के लिए क्या करना होता है कि dy/dx तो ज़ीरो करना ही होगा, ठीक है ना। और एक बार और जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी d2y/dx² ये होना चाहिए मैक्सिमा के लिए लेस देन 0। मैक्सिमा ये है, देखिए इसके लिए d2y/dx² हमने नहीं लिखा है, वही कंकेव डाउनवर्ड है, तो इसके लिए मैं लिखा दे रहा हूँ कि मैक्सिमा के लिए d2y/dx² क्या होता है, इट शुड बी लेस देन 0। और मिनिमा के लिए d2y/dx² जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पॉजिटिव आया हुआ, ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो गया। मैक्सिमा के लिए dy/dx पहले 0 करना होगा, यानी स्लोप पहले निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, उसके बाद 0 पुट करेंगे, वहाँ से जो वैल्यूज़ आएगी वो बताएगा कि भाई इस जगह पे मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल है। जैसे ये ग्राफ था ना हमारा, आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी स्लोप 0 था और यहाँ पर भी स्लोप 0 था। तो स्लोप 0 करने से क्या मिलता है मुझे, स्लोप 0 करने से ये मालूम हो जाता है कि अच्छा इन सारे पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब कहाँ मैक्सिमा मिलेगा और कहाँ मिनिमा मिलेगा उसके लिए यहाँ ये एक कंडीशन है, इससे मालूम होता है। तो चलिए मैक्सिमा का लिख दिया। अच्छा अब आइए मिनिमा का कंडीशन लिख दूँ मैं। मिनिमा के लिए क्या होता है, इसके लिए भी स्लोप तो 0 करना ही पड़ेगा, स्लोप हैज़ टू बी 0, लेकिन ये कंडीशन उल्टी हो जाती है, d2y/dx² क्या होगा, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन है, एकदम दिमाग में रखिएगा इसको। अब इसी को मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, बहुत ईजी है, देखिए कैसे आने जा रहा है। सबसे पहला काम कि फॉर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों में से कुछ भी निकालना हो, मेरा पहला काम क्या होगा कि dy/dx निकाल करके उसको 0 करना होगा। देखिए मैक्सिमा हो तब भी ये काम करना है, dy/dx 0, मिनिमा होगा तभी ये काम करना है, dy/dx 0। तो वो तो हर हाल में करना है मुझे। तो चलिए dy/dx निकालता हूँ मैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1/3 तो कांस्टेंट है और x³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x², ठीक है, प्लस फिर 1/2 कांस्टेंट उतार लिया और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x -12, ठीक है। ऑन द राइट साइड इट इज़ इक्वल टू 0। देखिए ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, x² + x - 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स निकाल लो, फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज में देखिए क्या होगा, ये शुड कम आउट टू बी, आप लोग फैक्टराइज करना जानते होंगे, मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज x + 4 x - 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, ये इस तरह से आएगा कुछ। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, x इज इक्वल टू 3, -4, यहाँ से -4 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की इन दोनों वैल्यूज़ पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है ना, ये मालूम हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज मिनिमा और मैक्सिमा। तो x की ये दोनों वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 3 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, फिर उस तरह से x इक्वल टू -4 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्लियर। तो अब आगे चेक करना कि किस पे क्या होने जा रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा इस टर्म को। देखो ज़रा, देखो क्या होने जा रहा है। मैंने बिला वजह काट दिया, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा। dy/dx कितना आया था, dy/dx आया था 1/3, बल्कि यहाँ कर ही दे रहा हूँ, क्या बचा था, x² बचा था dy/dx, क्योंकि 1/3 और फिर 3x², 1/3 और 3 कट गया था, x² बचा था। तो यहाँ बचा था x और इधर बचा था -12। तो ये है dy/dx की वैल्यू टोटल। अब मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, ये ना डबल डिफरेंशिएशन, यानी अब स्लोप को इस जो आया dy/dx इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, जिसको लिखते तो ऐसे हैं, यानी डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इसको dy/dx को। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप, तो बेसिकली ये इसी को d2y/dx² लिखा जाता है।
तो क्या करना है मुझे, इस वाले फंक्शन, इस वाले टर्म को, यानी इसका जो फंक्शन आया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट दिस, मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट दिस, आई मीन दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से बोल रहा हूँ डिफरेंशिएट दिस, यानी ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसको डिफरेंशिएट करना हो तो जरा देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 12 तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब मुझे इस वैल्यूज़ पे पता लगाना है कि इस x की कौन सी वैल्यूज़ पे पॉजिटिव आता है, कौन सी वैल्यूज़ पे निगेटिव आता है। तो देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ, यानी d2y/dx² की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ पहले एट x = 3। तो d2y/dx² की वैल्यू तो हमारे पास ये आई है। अब मैं इसमें x की वैल्यू 3 पुट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 3, x की वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया, +1, तो ये वैल्यू आ गई 2 3 6 + 7 आ गई। और 7 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, पता है कि नहीं पता है? पता है ना यार, 7 0 से बड़ा होता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो d2y/dx² इज़ 7 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी d2y/dx² ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो d2y/dx² जब ग्रेटर देन 0 आता है तो वो कौन सा होता है, ये यहाँ पे मिनिमम मिलता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि एट x = 3 y इज़ मिनिमम। क्यों? क्योंकि x = 3 पे d2y/dx² हमारा 7 आया है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और जब d2y/dx² ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मिनिमम का कंडीशन है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एट x = 3, यानी इस पॉइंट पे मुझे d2y/dx² चूँकि पॉजिटिव आया है इसलिए ये मिनिमम वाला केस है, y इज़ मिनिमम। पहली बात तो मालूम होगी। अब वो y मिनिमम होगा कितना, तो वो मैं y की वैल्यू यहाँ मिनिमम पुट करके निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ज़रा देख लीजिए। मैं उस केस में क्या करूँगा, चूँकि x = 3 पे y की वैल्यू मिनिमम आई है तो मैं इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करने जा रहा हूँ। तो देखिए y इज़ मिनिमम एट, मैं लिख रहा हूँ कितने पे, एट x = 3। तो अब इस x की वैल्यू 3 इसमें पुट कीजिए, तो देखो कितना आएगा, 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और -12 × 3। तो ये वैल्यू ज़रा देखिए कितना आ रही है, 3 3 9 3 27/3, ये 9 आ गया, प्लस 3 3 9/2 -36। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। ज़रा सॉल्व कर लो इसे, 27/2 -36, दैट मीन्स ये वैल्यू आ रही है 13.5 -36, 22.5 आएगा माइनस साइन के साथ। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -22.5। ज़रा चेक कर लीजिएगा, एक, हाँ ठीक है, -22.5, यानी y की मिनिमम वैल्यू इतनी होगी किस पॉइंट पे, एट x = 3। क्लियर है? अब आगे भी बता लूँ मैं, तो एक काम तो हो गया, यानी 3 पर पॉइंट मुझे निकलेगा। 3 पे ये भी मालूम हो गया कि क्या था, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि एट x = 3 y इज़ मिनिमम, और उस y की मिनिमम वैल्यू कितनी है वो भी मैंने निकाल दिया, x की वैल्यू 3 पुट करके इसमें। अब निकालने जानूँ अगला केस कि -4 पे क्या होता है। -4 पे फिर मुझे d2y/dx² की वैल्यू चेक करनी है। d2y/dx² मेरी ये वैल्यू आ चुकी है, इसको मैं x = 3 पे चेक कर चुका हूँ। अब मैं इसको x = -4 पे चेक करने जा रहा हूँ। तो ज़रा देखिए, d2y/dx² की वैल्यू एट x = -4, ज़रा देखिए क्या होती है। तो ये वैल्यू है 2x + 1, तो 2 और x की वैल्यू यहाँ पे चूँकि x है, x की वैल्यू मुझे -4 पुट करनी है, तो मैं लिखूँगा -4 और ये है +1। तो 2 × -4 -8 + 1, दिस इज -7, और -7 लेस देन 0। -7 लेस देन 0 पता है कि नहीं? पता नहीं, ठीक है। तो -7 लेस देन 0, यानी d2y/dx² जो है ये हमारा लेस देन 0 आ गया। d2y/dx² लेस देन 0, और जब d2y/dx² लेस देन 0 होता है तो ये मैक्सिमा का केस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एट x = -4 y इज़ मैक्सिमम। तो ये हो गया x की वैल्यू, यानी किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम है कितना वो भी निकाल लेते हैं। तो y एट x = -4 निकाल लीजिए, y की वैल्यू यहाँ दी हुई है। फिर लिखूँगा मैं x³/3, यानी -4 का क्यूब बाई 3 प्लस -4 का स्क्वायर बाई 2 -12 × -4। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या होता है। ये कितना आएगा,
-4 -4 -4 माइनस साइन रहेगा, -64/3 और ये हो जाएगा +16/2 यानी 8, ये भी प्लस हो जाएगा, 12 4 48। ये वैल्यू आ रही है 56 -64/3, एलसीएम लीजिए 3 तो ये हो जाएगा 168 -64। तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी रफली क्या बाई 3, तो 3 3 = 9, 14 है, 3 4 = 12, 2 रफली 34.7। ये है इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू, मैं लिखा दे रहा हूँ, यानी y की अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। क्या वैल्यू है ज़रा बताइए, अगर इसको टैबुलर फॉर्म में लिख दिया जाए तो एट x = 3, y इज़ मिनिमम एंड y मिनिमम आया कितना, तो ये वैल्यू आ गई -22.5। फर्स्ट इंफॉर्मेशन एट x = 3, यहाँ लिखा हमने एट x = 3, y इज़ मिनिमम, और y की मिनिमम वैल्यू यहाँ हमने सॉल्व किया था तो आया था -22.5। ठीक है, अगला क्या आया, एट x = -4, y इज़ मैक्सिमम। क्यों आया था मैक्सिमम, बिकॉज d2/d² लेस दैन 0 था और लेस दैन 0 वाला मैक्सिमम का केस है, राइट। एंड इन दैट केस y मैक्सिमम आया कितना, y की मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी, तो दैट इज़ 34.7। अगर मैंने कैलकुलेशन वाला सही किया है तो 34.7, तो जाहिर बताइए 34.7 - 22.5 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम होना भी चाहिए। तो ये है कंप्लीट आंसर इस तरह के क्वेश्चंस का। तो कम से कम कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ा दिया। अब ये है कि इतना क्वेश्चन इतना डिटेल में, इतना कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मली नहीं आता, लेकिन आ सकता है, रोके कौन। आप थोड़ी जाकर हाथ पकड़िएगा, नहीं ऐसा सर नहीं पूछ सकते आप, यू डोंट हैव टू राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन या सच क्वेश्चंस। तो एंड अगर पूछेगा तो यू हैव टू सॉल्व इट, तो सॉल्व करने का मैंने समझाने में टाइम दिया, अदरवाइज आप अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो मेरे ख्याल से हार्डली 1 मिनट से 1.5 मिनट में मैं सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा समझाने में मुझे आधा से पौन घंटा लग गया, चीज़ों को मैंने कई जगह मैंने रुक के बताया, रिपीट भी करता हूँ मैं ताकि आपके दिमाग में बात घुस जाए बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर आप सॉल्व करना चाहो तो फटाफट डिफरेंशिएशन कीजिए, डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा एंड दस पुट द वैल्यूज़। एग्जाम में या तो खाली मिनिमा पूछेगा या मैक्सिमा। कुछ फिजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता, आपको या तो मिनिमा ही आएगा, एक ही बार सॉल्व करोगे, एक ही पॉइंट आएगा वहाँ पे, या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा, वो क्लियर हो जाता है, तो आपको आगे डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम पूछा है मैक्सिमा ही आएगा इन जनरल, नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, इन जनरल नहीं, मतलब कि कुछ केसेस में जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे, अदरवाइज़ क्या करना आपको पता है। सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपका फिनिश हो गया, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो यार, मेरे ख्याल से परेशान ना होना, इसको एक बार अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन है, आप में से देखते हैं सही आंसर कौन कौन देता है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा, एक्स की वैल्यूज़ खाली लिखनी है, जैसे कोई वैल्यू आएगी और यहाँ लीजिएगा मिनिमम, ऐसे लिख दीजिएगा, फिर कोई वैल्यू आएगी उसका लिखिएगा या लिखिएगा मैक्सिमम, ठीक है। फिर यहाँ y की मिनिमम वैल्यू ऐसे और y की मैक्सिमम वैल्यू, राइट, बस इतना ही लिखना है। आप लोगों से ये कि आप में से जो भी बंदा इसको बना ले, कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये आंसर लिख के दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ जिस जगह मिनिमम आएगा वो वैल्यू यहाँ लिखिएगा, मैक्सिमम के लिए ऐसे लिखिएगा भाई x की इस वैल्यू पे मिनिमम है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, सामने लिखिएगा मिनिमम। x की जिस वैल्यू पे मैक्सिमम होगी वो वैल्यू यहाँ लिखिएगा, फिर लिखिएगा मैक्सिमम। अच्छा, उस पॉइंट पे जहाँ मिनिमम होगी y की मिनिमम वैल्यू क्या है वो बताना है, और y की मैक्सिमम, तो ये 4 चीज़ें बतानी है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले आंसर देगा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर जिसका आंसर रहेगा मैं उसका नाम लिख करके मैं नाम उसका बताऊँगा, भाई ये इस बंदे ने सबसे पहले सॉल्व किया है करेक्टली, तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुँचता है और आपके काम का है अगर वीडियोज़, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।